देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बामायने मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा पैक चैनल राब्तों को एक बार फिर फाल किया जा रहा है। एक बाखबर जरिए ने इस उम्मीद का इजहार किया कि राब्ते जल्द ही कायम हो जाएंगे, जिनसे कुछ मस्बत नताइज बरामद हो सकेंगे। ये राब्ते उन राब्तों से मुख्तलिफ हैं जो हुकूमत और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 7 रुकनी कमेटी के हवाले से अवाम में जेर बहस हैं। ये बैक चैनल राब्ते वही हैं जो गुज़िश्ता माह होने वाली पसे पर्दा गैर रस्मी बातचीत में शामिल थे, जब तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मार्च को डी चौक तक पहुंचने से रोकने के लिए बातचीत हो रही थी। इमरान खान को मालूम था कि उनकी जमात का रहनुमाओं से हुकूमत की कौन सी शख्सियात बातचीत में मसरूफ हैं, और साथ ही साथ ताहम मीडिया के पूछने पर उनके नाम बताने से इज्तिनाब किया गया था। इब्तदाई तौर पर एहतजाजी मार्च खत्म करने के लिए इमरान खान ने अपनी रिहाई की पेश की शर्त रखी थी, ताहम हुकूमती अरकान ने इससे इत्तेफाक नहीं किया था। बाद में इन्हीं पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इस्लामाबाद के नवाही इलाके संजानी में धरना देने के हवाले से मफाहमत हो गई थी। यही वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सर बैरिस्टर गौहर को जेल में पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की सहूलत फरहम की गई थी। ताहम इमरान खान की जानिब से संजानी में एहतजाजी मार्च रोकने की हिदायत के बावजूद बुशरा बीबी ने डी चौक तक एहतजाजी मार्च की क़यादत की, जिस वजह से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि संजानी के बारे में इमरान खान की हिदायत को क्यों नजरअंदाज किया गया। उस वक्त हुकूमत में कई लोगों का ख्याल था कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान इत्तेफाक राय था। अब पीटीआई के गुज़िश्ता माह से राब्ते दोबारा फाल हो रहे हैं। जराए ने पस मंजर इन अहम राब्तों को अहम करार दिया है और साथ ही साथ इसी सब पर बात भी की है। इसी हवाले से जी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब जहां हम देख रहे हैं कि ये सारे राब्तों का मामला है, वहीं पे हम देखते हैं कि जी एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी हैं जो कि बात कर रहे हैं बार बार कि जी कैसे अगर हुकूमत उनकी बात नहीं मानती तो वो सड़कों पर आएंगे। तो ये सड़कों पर आने की जो बात है, मफाहमत की जो बात है, मुज़ाकरात की जो बात है, आखिरकार वो कितनी कामयाब हो सकती है और कितनी जल्दी और कितनी देर से इसमें जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जी साथ ही जहां ये सारे मामलात हैं, वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जहां पर ऑपोजिशन की ये बात सामने आती है कि जी वो ये बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए और गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। वहीं आज ख्वाजा आसिफ साहब खुद अपनी ही हुकूमत में होते हुए ये बात करते हैं और इस बात का इतराफ़ करते हैं कि 50% करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि अब हुकूमती हल्के भी उस बारे में बात कर रहे हैं जिस बारे में अपोजिशन बार बार चीख रही है और काफ़ी अरसे से चीखती आ रही है। और यही बात कमोबेश हर आदमी करता है कि सिस्टम में करप्शन का जो मामला है उसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता। हम चीन की मिसालें देते हैं, हम सऊदी की मिसालें देते हैं, हम UAE को अपना बेहतरीन दोस्त करार देते हैं, लेकिन वहाँ से सीखते क्या हैं? आवाम भी यही सवाल करते हैं कि वहाँ से सीख के हम अपने आप कुछ कोई भी सिस्टम नाफिज करने में क्यों फेल और फ्लॉप नजर आते हैं। इसी सब पे बात करेंगे। आज सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है, मैंने PTI से मुबीन आरिफ जट साहब हैं, मेरे साथ अब्दुल गफ्फार डोगर साहब हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ नजमी आलम है, मुशीर वज़ीर आला सिंध है पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जी मुबीन आरिफ जट साहब आपकी तरफ जाऊंगी। मुज़ाकरात की खबरें गर्म हैं और हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बामायने मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राब्तों को एक बार फिर फाल किया जा रहा है। इस ज़मन में कौमी असम्बली के स्पीकर ने भी पेशकश की थी कि मेरे घर के दरवाजे और स्पीकर का हाउस ऑफिस जो है यानी कि स्पीकर ऑफिस दोनों खुले हैं और ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान खुले हैं। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो शुरू हो चुके हैं, अब ये कहाँ तक जाएंगे? दूसरा ये कि इनकी इनिशियल स्टार्ट जो स्टेज है उसमें कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जो कि शामिल किए जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी। ये जो कमेटी मुज़ाकरात की बनी है, ये इमरान खान साहब ने खुद इनके नाम जो थे वो दिए हैं हमारे मेंबर्स, और हमने ये कमेटी
जो है ये हुकूमत के बार बार कहने पे और दूसरी सियासी जमातों के कि ये टेबल पे नहीं बैठते, ये बात करने को तैयार नहीं है। हमारे लीडर ने कमेटी बना दी है जी, बाकी अगर किसी ने भी बात करनी है तो बातचीत ही मैं समझता हूँ एक बेहतरीन अमल है आगे जाने का। तो वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। बड़े बेसिक से दो मुतालबात हैं 9 मई के हवाले से और 24 नवंबर के हवाले से। जुडिशल कमीशन की बात करते हैं कि इन दोनों दिनों की तहकीकात हो जाएं। जो कसूरवार हैं उन्हें, जो कसूरवार ठहरे उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और जो इसके अंदर बेवजह की जो मुसीबतों में जो लोग हैं अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। कोई इतना बिल्कुल उनके जायज मुतालबात हैं कि इनके ऊपर जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाए। ठीक हो गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो ज़राए बता रहे हैं मुसद्दिक़ा के जी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक के दरमियान बामायने मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राब्तों को एक बार फिर फाल किया जा रहा है। ये क्या इसके तारे बारे जो है वो जाते स्पीकर तक ही हैं? क्या स्पीकर ने इस हवाले से कौमी असम्बली की पेशकश जो की है उसके थ्रू ये राब्ते हो रहे हैं, या फिर क्या राब्ते हो रहे हैं, कुछ बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका, अपनी बात का करने का मौका दिए मैम। देखिए बात ये जी, बात तो ये बल्कि इस वक्त रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, थोड़ा सख्ती में की। राना सनाउल्लाह खान साहब अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने ऑफर दी कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो स्पीकर का ऑफिस खुला है, स्पीकर साहब से बात करें। तो मैं समझता हूँ बड़ी खुश आइन बात है कि PTI की जो लोग हैं उन्होंने एक जमहूरी रास्ता बनाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत पे यकीन रखती है। मसाइल का हल के लिए पार्लियामेंट कमेटी बना दी गई है। अपोजिशन के जो जायज़ मुतालबात हैं वो हल होंगे इंशाल्लाह, और उन्हें तस्लीम भी किया जाएगा। लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में अगर कोई किसी किस्म का एनओरा चाहेंगे, मैं समझता हूँ वो नहीं मिल सकेगा। स्पीकर साहब का घर भी हाजिर है, ऑफिस भी हाजिर है, और वैसे भी एज एक मैं समझता हूँ सियासत का एक तालिब इल्म होने के नाते, पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते, हमेशा जमहूरियत का हुस्न यही है कि अपोजिशन और हुकूमती पार्टी का आपस में बामी राब्ता होना चाहिए, मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए, मामलात के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। जो जायज़ मुतालबात हैं मैं समझता हूँ उनको पूरा करना चाहिए। 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, अपना उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस आड़ में किसी किस्म की NRO वो मैं नहीं समझता कि उनको मिलेगा। बाकी मैं जो समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, PTI ने जो काम किया है इनकी जमात ने जी, और लोगों को लेकर आए फिर छोड़कर भाग गए, तो मैं नहीं समझता अब लोग इनकी खातर निकलेंगे। फिर बात इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है, वो अपनी बात पे खड़े नहीं होते। और कोई बंदा, मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरी बात नोट कर लें, कैमरे की आंख देख रही है, आप ही नोट कर रही हैं, पता नहीं किस वक्त इमरान खान हुक्म दे दे वे वापस आ जाएं जी, मुज़ाकरा खत्म। इसलिए मैं समझता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए बड़ी खुशआइन बात है कि हुकूमत की जमहूरियत की पटड़ी को चलने देना चाहिए। मईशत बेहतर हो रही है, अभी अब मुल्क अच्छे मैं समझता हूँ तरक्की की तरफ गामजन है, इसको चलना चाहिए। आपस में बामी मुशावरत से जो उनके PTI की जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करना चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ है जी इसमें। अच्छा ठीक हो गया, पूरा करना चाहिए। मैं नजमी आलम साहब आपकी तरफ आती हूँ। क्या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार है इसमें? ये जो पसे पर्दा मुज़ाकरात एक मरतबा फिर फाल किया जा रहा है इनको PTI और हुकूमत के दरमियान जी। देखिए, हम तो पहले दिन से हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि बातचीत से मसले का हल करें, और PTI को भी समझाया कि आपके मसाइल का हल कोर्ट्स के थ्रू जाता है। आप पे केसेस हैं, आप कोर्ट से अपना रिलीफ लें, लेकिन वो कोर्ट से हट के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जुडिशल कमीशन एक मामला अदालत में चल रहा है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, अब आप उसको दोबारा से कि किसी तरह केस ना चले, जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि वो केस अब ना, अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो केस नहीं चल सकेगा। देखिए, जुडिशल कमीशन इंडिविजुअल आदमी का गुनाह को नहीं डिसाइड करता, वो एक जनरल बात करता है। हमें तो यहाँ ये देखना है कि भाई कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन लोग नहीं थे। जो बेगुनाह है वो रिलीज हों, जिन्होंने गुनाहगार हैं उनको सजा मिले। तो जुडिशल कमीशन वाली बात इस केस को सबोताज करने वाली बात है कि PTI चाहती है कि वो केस ना चले। जहां तक बातचीत की है, हमें बड़ी खुशी होगी कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत अगर आप प्री शर्तें रख के करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होते। आप बैठ जाएं,
बात करें। अगर आप पहले से शर्तें रखेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट ये करो, तो फिर वो बातचीत नहीं होगी। ये तो आपकी डिमांड्स पहले दिन से हैं, फिर इस पे तो हुकूमत बात नहीं कर रही थी आपसे, तो फिर कैसे बात होगी? अगर इनको बातचीत करनी है, स्पीकर साहब ने बड़ा कहा है कि मेरा चैम्बर हाजिर है, जाएं, वो स्पीकर के साथ बैठें, ट्रेजरी बेंचेस भी बैठे हैं, वो भी बैठे, पीपल्स पार्टी भी अपना रोल अदा करेगी, क्योंकि हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। अच्छा, और आपको आगे बढ़ना है, करना है, तो फिर आपको खुले दिल के साथ बैठना होगा। पेशगी शराइत के साथ कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, पेश की उस तरह से के साथ कोई बात नहीं सकती, ठीक हो गया है। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट मामला और भी चल रहा है इस वक्त। मुबीन आरिफ जट साहब, आपकी तरफ आऊँगी वापस। हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त एक जो लहर इस वक्त बनी हुई है, जो हम देखते हैं कि जी तासुर भी एक सामने आता है कि जी इस वक्त हमने देखा अभी माजी करीब में कि जी ये बाहर इलेक्शंस भी हुए यूएस के, उसके बाद भी एक ट्रेंड और एक सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं जिसमें बार बार ये आता है कि जी पीटीआई उन ट्रेंड्स को चला रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर। उस एतबार से हम ये देख रहे हैं कि एक नई बहस छिड़ी हुई है, और वो ये कि चूँकि अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, वो अपने मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर जो है लोगों को मामूर भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी ओट टेकिंग सेरेमनी होनी है, एंड ऑफ कोर्स यूएस के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट की ये ओट टेकिंग सेरेमनी होगी। उस एतबार से भी एक क्लैश नज़र आता है हमें। जैसे ही वहाँ पर जो उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको एलची भी कहते हैं, उन्होंने नामज़द किया, उसके बाद एक बहस नई ट्विटर पर चल पड़ी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक निजी टीवी चैनल के एतबार से भी सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, और उन्होंने उनको जिस तरह से पुकारा, उसके बाद जो हुआ वो हम सबके नॉलेज में ही है। आज उस पर फिर बड़ी कंट्रोवर्सीज आ गई सामने। आज जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया इस एतबार से कि जी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इदारों के हवाले से उन्होंने बात की कि जी अमरीकी पाबंदियों के हवाले से जो एक ट्रेंड बनाया जाने की बात हो रही थी कि जिसकी मुखालफत कर दी कि कोई अमरीकी पाबंदियाँ नहीं लगी हैं, क्योंकि एक जो और इवन हम अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत भी किया उन्होंने इस हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ अच्छे जो है बातें सामने नहीं आ रही थी, जो एक बहस मुबाहिसा चला सोशल मीडिया पे। हैविंग सेड दैट, अभी ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त सारी सूरत हाल हमारे सामने है, उसमें लोग ये सवाल करते हैं कि आज जिस अमेरिका के हवाले से और आज जो वहाँ पे बैठ के जो बातें हो रही हैं, या उनके एतबार से जो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो फिर यहाँ पे कुछ आपके साथ शायद रिलीफ मिल जाएगा, और फिर खान साहब के एतबार से जो बात होती है उसको कनेक्ट करते हुए में, तो क्या पहले लोग कहते कि जब साइफर की बात थी तो ये कहा जाता था कि जी अमेरिका ने हुकूमत गिरा दी, आज वही अमेरिका से मदद की एक बात हो रही है। क्या ये सारा जो नैरेटिव इस तरह से एक बिल्ड हो रहा है, और जो सोशल मीडिया पे भी हमें नज़र आता है, फिर अभी ये स्टेटमेंट, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कि आपकी अपनी ही बात जो है वो क्लैश नहीं करती दोनों स्टेटमेंट से, जो अभी इस वक्त चल रहा है और जो माजी में रहा? जिसके अंदर बड़ी एक अहम बात है जी कि हमें हमेशा से जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान के अंदर से ही हैं, हमें पाकिस्तान की अदालतों से ही हैं, और हम ये ख्वाहिश है हमारी, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामलात, अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान के इदारे, चाहे वो जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, या यहाँ के लोग हैं, वो सारे मिल बैठ के उनके 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 मुताबिक हल होने चाहिए। बैरूनी मुदाखलत के कभी भी हम जो है वो सपोर्ट में नहीं रहे। और रहेगी बात दूसरी कि अगर बैरूनी मुल्कों में ये हो रहा है, जैसे आपने एक टीवी चैनल का जिक्र किया, एक अपॉइंटमेंट का जिक्र किया, जी बिल्कुल। देखिए वो हर किसी की अपनी राय हो सकती है। लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, सारे लोग देखते हैं जो हालात हैं, वाकयात हैं, न्यूज जो है वो सर्कुलेट करती है सेकंड्स के अंदर, उन्हें नजर आ जाती हैं चीजें। हर बंदे को जो है वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर कई बंदों की गहरी नजर है, कई लोगों की नहीं है, तो उनकी हर किसी की अपनी राय जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी राय होने का ये मतलब नहीं है कि हम एज अ जमात हम ख्वाहिशमंद हैं उनसे कि वो आके हमें जो भी ये चीजें हैं इनका वो हल करें। हम इस काबिल हैं कि हम ये हल कर सकते हैं। हमें अवाम ने अगर वोट दिया है, हमें उसका वोट जो है उसको पता है हमने कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें ये पता है कि हमारी अदालतों ने हमें जो है वो इंशाअल्लाह ताला, हमें पूरा एतमाद है, हमें उन्हीं से ही रिलीफ मिलेगा। हम
बिल्कुल एनआरओ अगर हमने करना होता तो हम आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, या जब भी हम कर चुके होते, हमें एनआरओ की जरूरत नहीं है। एनआरओ वो लोग करते हैं जो समझते हो कि वो बड़े उनका एनआरओ के बगैर गुजारा नहीं है। हमें पता है हम हक पे हैं, सच पे हैं। हम जो है असूल की बात करेंगे। पसे पर्दा वाली जो बात है मुज़ाकरात की, वो भी बिल्कुल गलत है। जो चीज होगी वो सबके सामने होगी, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी। पसे पर्दा भी कोई चीज नहीं होगी अल्लाह के फजल से। और इंशाअल्लाह ताला अगर अगर नीयत नीयत जो है वो ठीक होगी सबकी, तो ये चीजें फिर आगे चल सकेंगी। और अभी बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे ये सारी चीजें हैं, और ये चंद दिनों में पता लग जाएगा कि जो है कहीं पे किसी चीज का फुकदान है कि नहीं, ये आगे कितना चलती हैं नहीं चलती। बाकी अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतर करे इंशाल्लाह। अभी ये शुरुआत है, देखते हैं आगे चीजें किधर जाती हैं। अभी ठीक हो गया। जो है हमें किसी की नीयत के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर शक भी नहीं करना चाहिए। और बाकी जो रह गई चीजें, हमें किसी बैरूनी मुदाखलत के हम बिल्कुल से कभी भी हामी नहीं है, और ना ही हम इंशाल्लाह ठीक है, होंगे जी। बैरूनी मुदाखलत के हामी नहीं है। अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपकी हुकूमत है इस वक्त, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। हमने देखा है कि कल अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के हवाले से जो बात की है, और उसमें पाबंदियाँ लगा दी हैं पाकिस्तानी इदारों में, जिसमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, कराची में कायम 3 इदारे, अख्तर एंड सेंस, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। जहां तक ये बात है इन इदारों को रोकने की, हुकूमत में है आप, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इसमें? पीटीआई के जुल्फ़ी बुखारी साहब ने तो आज प्रेसर में बिल्कुल इसकी मजम्मत की है जो कि अमेरिका की तरफ से हुआ है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जाते जाते जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने दोहरे मेयार को दिखा रही है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कहती है और इस सारी चीज़ों को किस तरह देख रही है? जी, इसमें देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड गवाह है कि हमने कभी भी किसी बैरूनी ताकत के असर को नहीं लिया। उसका 1998 का वाक़या आपको याद होगा, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, अमेरिका का कितना प्रेशर था, हमने उसका कोई प्रेशर लिया। उस सब एटमी धमाके किए, अपने मुल्क को अल्लाह के फजल करम से महफूज किया। आज भी हम किसी बैरूनी ताकत के प्रेशर में नहीं आएंगे। जो भी मुल्क की मफाद में होगा फैसला वो करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये जो मैं समझता हूँ पीटीआई वाले जो भाई हमारे हैं, आपके तवस्सुत से पूरी कौम से कोई मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख का वह आदमी है इमरान खान, जो कह रहा है जी सैफर के तहत मुझे अमेरिका ने हटाया, आज वो कह रहा है अमेरिका मेरी मदद करे, ये मेरी मदद को आएगा। किस तरह पॉसिबल है ये? कभी भी हमने प्रेशर नहीं लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बैरूनी ताकतों का, ना ही हम लेंगे इंशाल्लाह अजीज। और ये बानी पीटीआई की रिहाई की बड़ी खूबसूरत बात की है हमारे दोस्त भाई मुबीन आरफ जट साहब ने, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात की है कि अमल होना चाहिए। इसको जो ये बातें कर रहे हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, पीटीआई वाले अपनी बात पे बानी पीटीआई खड़े रहें, तो मैं समझता हूँ मुल्क इंशाल्लाह जिस तरह भी तरक्की की तरफ हमने अल्लाह के फजल करम से गामजन किया है, मुल्क तरक्की करेगा, डॉलर भी नीचे आएगा, जो इंटरेस्ट रेट है मजीद कम होगा, महंगाई भी कम होगी। लोग लॉ एंड ऑर्डर देख लें आप, पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब के आप देख लें, सुथरा पंजाब प्रोग्राम देख लें, ईरानी प्रोग्राम देख लें, सेवर का प्रोग्राम देख लें, कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी देखो ना, अभी 8 महीने गवर्नमेंट को गुजरे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात पे कभी यकीन है कि मुल्क सही तरक्की की तरफ चल पड़ा है। और अल्लाह के फजल करम से आप पेट्रोल के रेट देख लें। अभी मैं पिछले दिनों एक शादी में बैठा हुआ था, हमारे मुल्तान का बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया जी अभी पिछले इन 8 महीनों में सबसे खुशहाइन बात यह है कि स्टेबल खड़ी है हर चीज़, डॉलर का रेट रुका हुआ है, मईशत सही तरफ गामजन है इस वक्त। पहले तो हम रात को सोते थे, डॉलर होता था 250, सुबह उठते थे 350। हम एक ऑर्डर करते थे अपना कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हमने, भले वो जब रेट होता था 270, जब चीज़ पहुंची तो रेट हो जाता 330 डॉलर का। मुल्क स्टेबल नहीं था। अभी मैं समझता हूँ, ये फिर भी मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, ये हमारे लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, पीटीए के लिए बड़ी खुशहाइन बात है कि कमेटी बन चुकी है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी यकीन है कि अच्छा फैसला आएगा। जो मैं समझता हूँ जिसके साथ ज्यादती हुई है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ भी इन्होंने किया है, हमने ये भुगताया है। शायद आपको मैम इस बात का पता ये नहीं पता, मुझे गिरफ्तार करवाया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, अपना प्राइम मिनिस्टर ने, एक झूठे केस में, मगर मैं सुरखरू हुआ। मैंने
मैंने कोर्ट में अपनी केस लड़ा, वहां से मैं बरी हुआ, मेरे FIR मेरी क्वैश हुई। तो ये मैं समझता हूँ बानी PTI साहब जो भी चाहते हैं कोर्ट के थ्रू अपना करंट अकाउंट आप देख लें कितना सरप्लस हुआ, फॉर्म अपना जो है जो रेमिटेंस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टॉक एक्सचेंज आपको बेहतर पता है कहाँ पहुंची हुई है। इसलिए ये जरा हौसले से, जिन लोगों ने अपना ज्यादती की है, इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया है, उनको उनके साथ हिसाब पूरा होना चाहिए। और जो झूठे पर्चे किसी के पास किसी के खिलाफ दिए गए हैं, वो भले PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूँ, वो नहीं होना चाहिए। उनको अदालतों के थ्रू रिहाई मिलनी चाहिए। और जो नाहक लोग गिरफ्तार अगर हुए हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात हो, कोई हो भी गई होगी खुदा ना खास्ता, मैं 100% गारंटी नहीं कर सकता, उनको रिहा होना चाहिए। और मैं अपने PTI के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कमेटी बनी है इसको पावरफुल करें, अपना बानी PTI साहब इसको फुली बाख्तियार करें। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा मसला हो जो टेबल पे बैठ के हल ना हो सके। बहुत शुक्रिया। मुबीन साहब आप क्या कह रहे थे? मुबीन साहब आप बीच में क्या कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई थी जी। जी मैं बात बिल्कुल आमिर साहब ने जो बातें की, मेरी शायद कोई मे बी आमिर साहब ने कोई बात शायद कोई सुनी नहीं प्रॉपरली। मैंने कहा हमने कभी भी बैरूनी मुदाखलत जो है उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि अगर हमने वो साइफर का या जो भी लहराया तो हमने वो भी बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ ही बात की। वो एक अलहदा बहस है, उसे भी अगर ये करना चाहे इंक्वायर तो करें, लेकिन हमने उसको भी बैरूनी मुदाखलत को कभी सपोर्ट नहीं किया। और नंबर 2, ये जो चीजें हैं बातचीत से बिल्कुल हल होती हैं, लेकिन जो आपके रवैये हैं या जो आपकी प्रैक्टिकल जो आपकी ऑन ग्राउंड चीजें चल रही हैं उसे देखना भी बड़ा जरूरी है। पंजाब के अंदर अगर आप मामला देखें, बड़ी इन्होंने बातें की कि ये चल रहा है ये चल रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे इनकी जो इंतजामी अफसरान हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, जो इनके ECs DC हैं, उनकी इंतकामी कार्रवाइयां भी वैसे ही चल रही हैं सियासी जो है मुखालफीन के ऊपर, और उनकी कॉम्पिटेंस की बेस के ऊपर वहां पे अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, बल्कि जितना मुखालफीन को दबाया जाता है उतनी उस अफसर को अप्रिसिएशन मिलती है, उतनी उस अफसर को जो है वो तरक्की मिलती है और उसे अपॉइंटमेंट दी जाती है। ये भी बड़ी ज्यादा चीजें। और स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे थे, अनस्टेबिलिटी जो थी वो भी जो पिछला 16 माह का दौर था, बड़े एहतराम के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, जो अनस्टेबिलिटी थी वो भी उसी दौर में थी। और ये जो अभी पिछले 7-8 महीने गुजरे हैं या उससे पिछले 2 साल गुजरे, सारी जिम्मेदारी इंस्टेबिलिटी की भी जिम्मेदारी जो थी वो इन्हीं के ऊपर थी। चीजें जहां से इधर आई हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि चीजें वहां पे चली जाएं, लेकिन क्योंकि गरीब आदमी का बुरा हाल है, यहाँ पे जो कारोबारी हैं उनका बुरा हाल है, किसान का बुरा हाल है। सपोर्ट प्राइस इस साल जो है IMF के साथ जो इनके मुआहदे हुए हैं, हम उन्हें वो नहीं देंगे जिम्मेदारों को। गंदम की जो काश्त है वो इससे बड़ी ज्यादा आने वाले सालों में भी, अगले साल में भी मुतासर होगी, इस साल में भी है। लेकिन ये भी सारी चीजें हैं, देखने की जरूरत है। और ये चीजें जो हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा ये किधर जाती हैं। अभी ये कहना कि ये बड़ी जो है वो नीयत भी ठीक है और बिल्कुल स्टेबिलिटी भी है, ये जो है ये कागजी हद तक या वो किताबी हद तक तो बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये अभी इतनी मैच्योर बातें नहीं है जी। ओके, मैं आपकी तरफ जी मैम इसमें मैं एक मौका चाहूंगा, ये दोनों ही बातें करते रहेंगे। ले रही हूं मैं, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। मैं नजमी आलम साहब के पास जरा चली जाऊं। नजमी आलम साहब भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नजमी भाई आपको आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। मैं नजमी भाई की तरफ से नजमी, ये एक मामला अमेरिका के हवाले से इस वक्त जो आया है सामने, जिसने उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर मजीद पाबंदियों का ऐलान लगा दिया है, जिसमें एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, 3 तिजारती इदारे हैं और ये सख्त पाबंदियां लगाई जा रही है। और कल आपने देखा होगा ये जो ख़ास तौर पे तर्जुमान है महकमा खारजा के, उनकी तरफ से पूरी एक जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें इस हवाले से बात की गई है। पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? और जबकि हम देखते हैं कि PTI की तरफ से तो इसके ऊपर शदीद तनकीद की गई है और कहा गया है कि जो बाइडन हुकूमत अपनी आखिरी सांसों में दोहरे मेयार को बरकरार रखे हुए है। देखिए बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में एटम बम भुट्टो साहब ने बनाना शुरू किया तो अमेरिका ने रोका, हम नहीं रुके। पीपल्स पार्टी की तो तारीफ ये बताती है। और मियां साहब को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ब्लास्ट किया।
अब बारी है अपोजिशन की। देखें, हुकूमत का तो वर्जन आ गया ना, आज हमारे वज़ारत ख़ारिजा ने वर्जन दे दिया कि ये गलत है। अब पीटीआई को भी करना चाहिए। माशाल्लाह से इमरान खान के लिए तो ये पूरे मेरी अर्ज़ तो सुन लें, पूरा सोशल मीडिया मुहिम चलती है इमरान खान के लिए अमेरिका से। तो वही सोशल मीडिया मुहिम इस फैसले के खिलाफ भी पीटीआई चलवाए ना। उनकी बहुत फॉलोइंग है, बहुत अच्छा सोशल मीडिया है पूरे यूरोप और अमेरिका में, वहां पर भी इसके खिलाफ चलवाए ना पीटीआई। तो मैं कहूँ कि हाँ भाई, अब पीटीआई पाकिस्तान के लिए बात कर रही है। उस सोशल मीडिया पावर जो इनके पास है अमेरिका में, किसी और पार्टी के पास नहीं है पाकिस्तान में, उसको यूटिलाइज करे और अमेरिका के इस इकदाम को कंडम करे। बात है, ठीक हो गया, उसमें करे। और जहां तक ये प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे थे, हमें भी याद है कि सिंध के केसेस इस्लामाबाद में चलाए गए थे। जो सिंध के मामला थे, चीफ मिनिस्टर सिंध को बुलाया जाता था इस्लामाबाद केस के लिए। जरदारी साहब के केस इस्लामाबाद में चलाए गए, केस यहाँ के थे, सिंध में चलने चाहिए थे। वो कौन सा इंसाफ हो रहा था कि सिंध के केसेस इस्लामाबाद में चलाए जा रहे थे। तो सबको याद रख, माजी सबको याद रहता है, माजी नहीं भूलता। तो सबको चाहिए, अभी भी बेहतर टाइम वक्त नहीं गुजरा है, किसी शराइत के बगैर हम सब मुज़ाकरात करें और मुल्क को इस मसाइल से निकालें। और अमेरिका के इस इक़दाम पे अपोजिशन और हुकूमत को मिल के एक ही स्टैंड लेना चाहिए। हुकूमत का तो स्टैंड आ गया, वज़ारत ख़ारिजा के थ्रू उन्होंने कह दिया कि हम इसको कंडम किया। लेकिन मेरी ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि बाहर के मुल्कों में जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो इसके खिलाफ कंपेन चलाए, तो पता चले कि पीटीआई सीरियस है कि नहीं, तब पता चलेगा अमेरिका को बोलने में। ठीक है, ओके। डोगर साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं फिर जी मैं ये भी कह रहा था अपने फाजिल दोस्त को, ममीन आर जट साहब को, जी कि इनको पता होना चाहिए, इनका मैं समझता हूँ ये गुजरांवाला सिटी के एमएनए हैं मुझे लगता है, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो इस वक्त इनको पूछें कि इस वक्त जो है इसका मुंजी का क्या रेट है, मकई का रेट पिछले साल कितना था, इस वक्त कितना है, खाद का रेट पिछले साल कितना था, अब कितना है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से, मुझे मेरे फाजल दोस्त कोई पूरे पंजाब में एक डीसी, कमिश्नर, आरपीओ, सीपीओ, इवन एसी तक को बंदा बता दें किसी की सिफारिश पे लगाओ, तो जो ये सजा कहेंगे मैं भुगतूंगा। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में आप देखें, जो मैं बातें जो मैंने की है ना, अल्लाह के फजल करम से ऑन ग्राउंड है, वो काम पंजाब में हो रहा है। सुथरा पंजाब की स्कीम देखें जो मैंने पहले गिनवाई, आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता मैं, जी। इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि इनको खुदारा आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक धमकी न लगाएं। अभी बात चल रही थी, फिर बयान अभी मैं कल सुन रहा था, देख रहा था, फैसल चौधरी साहब जो एडवोकेट हैं बानी पीटीआई के, उन्होंने अपना तारीख का ऐलान कर दिया जी कि एतवार तक वार्निंग है, वरना हम सिविल नाफरमानी की तारीख चलाएंगे। भले चलाएं, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। जो पहले भी चलाई नाकाम हुई, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 26 के बाद कोई इनकी बात पे कान भी धर ले। लिहाजा रॉयल्टी पे बात करनी चाहिए, जो हकीकत है उस पर बात करनी चाहिए कि पंजाब में जो काम हो रहा है, जो इनके दौर में वजीर आला था बुज़दार साहब, उसका भी आप चेक कर लें, सारा टेनोर हमारा भी देख लें पूरे पिछले इस एक साल के अंदर कि मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। इसलिए मईशत कितनी बेहतर हो रही है। जुबानी कलामी बात नहीं कर रहा मैं। अब मैं अपने फादर दोस्त को आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट अगले प्रो में फिर बात इस पर कर लेंगे, पर तैयारी कर रहें, चेक करें। मेरा एक रूरल बैकग्राउंड है, मुझे पता है पिछले साल खाद का क्या रेट था, डीएपी का, यूरिया क्या रेट था, गुवारा का क्या रेट था, मकई का क्या रेट था, मुंजी का। हाँ, गंदम के अंदर मैं समझता हूँ काश्तकारों से पंजाब हुकूमत की तरफ से ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हमें पहले से ऐलान करना चाहिए था कि आपसे रेट इस भाव लेंगे, मगर हमने, हमारी बहन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 1 करोड़ लोगों ने सोचा, 11 करोड़ लोगों ने सोचते हुए जिम्मेदार, आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काश्त जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उससे भी ज्यादा काश्त हुई है पंजाब में। आप देखेंगी कि अल्लाह के फजल व करम से मुल्क सही तरफ होगा, गमजन होगा अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह।
ठीक हो गया। अब मैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ आऊंगी और बहुत क्विकली आऊंगी। मुबीन साहब आपकी तरफ। मुबीन साहब, एक ख्वाजा आसिफ एक स्टेटमेंट देते हैं आज वजीफा के, जहां पे 50% करप्शन अगर ख़त्म हो जाती है पाकिस्तान में तो IMF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। यही बात हम कहते आए हैं। मैं खुद 2-3 दफ़ा चाइना गई हूँ और मैं फिर आके मेरा सवाल यही होता था हुकूमत से। आई बेट विद द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मिली, जब वापस आई तो उसके बाद भी यही डिस्कशन में रही बात कि इतना अच्छा मॉडल है, हम इतनी तारीफें करते हैं, तो व्हाई डोंट वी लर्न फ्रॉम देयर। और सीधा सीधा बातें हैं, आप करेंसी फ्री कर दें मुल्क को, डिजिटलाइजेशन पे ले आए सब कुछ, तो बहुत आसान हो जाएगा, किकबैक्स खत्म हो जाएंगे। उन्होंने करेंसी फ्री कर दिया। आज उनके 25 से 30 साल के बच्चे को ये नहीं पता, जो हमारी जेन जी वाले लोग हैं उनको नहीं पता कि वहाँ की करेंसी कैसी दिखती है। बहुत शाज़र और नादर लोगों को पता है कि उनकी करेंसी कैसी है। लोग करेंसी लेते हुए कतरा रहे होते हैं, वो करेंसी में डील नहीं करते। तो ये सबसे मेजर फैक्टर होता है करप्शन रोकने का, कि जब आप पेपर करेंसी से ख़त्म करके डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। हम यहाँ करने में फेल क्यों है, क्या लगता है आपको? जी देखें, हमारे इधर लोगों को हराम खाने की जो है वो पूरी कौम को ये गंदी आदत पड़ चुकी है। हम चाहते ही नहीं है कि हम लोग जो है इस निज़ाम से, फरसूदा निज़ाम से बाहर निकलें। अगर आप किसी भी इदारे से आप शुरू करें, चाहे वो आपके पब्लिक हेल्थ का इदारा हो, लोकल गवर्नमेंट का इदारा हो, ये जो ठेकेदारी सिस्टम है, फिर ये जो ऊपर एक्सीएन सिस्टम है, फिर ऊपर जो ओवरसीयर है, फिर जो ठेकों की मॉनिटरिंग करने के लिए जाते हैं, ये सारे लोग चाहते हैं कि ठेके भी जो हैं वो ई टेंडरिंग जो है अभी कर रहे हैं, सारे सूबों वाले इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी ज्यादा चीजें हैं वो फिर भी बची रहेंगी, वो नहीं जाएंगी। फिर उनको ओवरसी करने के लिए जो जाते हैं कि कितना मुकम्मल हुआ, फिर उनके साइनों से जो है 20% पेमेंट, फिर 40% पेमेंट के जो जो चेक्स हैं वो उनके जो है साइनों से जब दिए जाएंगे। ये सारी चीजें डिजिटलाइज करने की जरूरत है। एफबीआर का भी सारा निज़ाम डिजिटलाइज करने की जरूरत है। इसके बगैर पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है ये एक नासूर है, ये खत्म नहीं हो सकता। और हम लोग जो खुद इधर बैठे हैं, ये सफेद बालों वाले बुजुर्ग सियासतदान बड़े अच्छे भी हैं अंदर, मैं सबका एहतराम करता हूं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी के ऊपर तनकीद करूं नाम लिए बगैर, लेकिन ये सारे लोग जिनका ब्रेड एंड बटर जो है ये चलता ही इस जो है वो निजाम से है और ये करप्शन के पैसों से चलता है, वो कैसे जो है वो चाहेंगे, वो चाहे जिस भी जमात के साथ उनका ताल्लुक हो, बिला तफरीक मैं बात करता हूं, ये इदारे जो हैं, ये जितने जिनके अंदर रेवेन्यू इन्वॉल्व्ड है किसी भी किस्म का, चाहे वो लेने की वजह में हो या कोई जो है वो डेवलपमेंट की मद में हो, इन सब के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन जब आप जीरो कर देंगे, जो चाइना में है, बड़ी बड़ी सारी दुनिया में है, तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ठीक होगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, क्विकली 30 सेकंड्स है मेरे पास। जी जी मैं कह रहा हूँ अपने मेरे भाई फादल दोस्त मुबीन आरिफ साहब को, प्लीज जो बात सही हो ना, करप्शन के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट पे इसका जवाब दे दीजिए। करप्शन पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिनासल कौम इस काम पे लगी हुई है, मगर हम इसको बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हमने कंट्रोल कर रहे हैं इस पे। ई टेंडरिंग टोटल पंजाब में हो चुकी है। मैं आपके तवज्जुह से चैलेंज कर रहा हूँ कि चेक करें कि बीबी मरियम जब से आई हैं उसने कितनी अथॉरिटीज बनाई हैं चेक करने के लिए। टेंडर मुल्तान में हुआ है, ई टेंडरिंग पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शेयर उसमें हिस्सा लिया है और 10 टीमें तैयार की हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर ओवरसीयर तक 5-6 एजेंसियां मुकर्रर की हैं जो उसको रीचेक करेंगे आके। ई टेंडरिंग पूरे पंजाब में ठेका हो ही नहीं सकता टेंडरिंग के बगैर। बाकी जो कोशिश करते होंगे लोग, मैं किसी की सफाई नहीं दे सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। पीटीआई में जो पीटीआई के दौर में जो करप्शन का रेट था वो आप बेहतर जानती हैं, मेरे भाई भी शायद उस वक्त नहीं थे सियासत में, ये भी किसी से चेक कर लें। सही हो गया जी। नजमी आलम साहब, नजमी आलम साहब, डीसी लगते थे पैसे देके, वो जो है वो क्या नाम तो टीके जी अपना। नजमी आलम साहब, सबसे ज्यादा सिंध में भी हम आवाजें सुनते करप्शन की, सिस्टम की, क्या कहेंगे आप ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट पे? जी कहने से नहीं होगा, करने से होगा। जब तक आप गरीब आदमी तो करप्शन में पकड़ा जा रहा है, बड़े आदमी को नहीं पकड़ा जा रहा। जब तक आप बड़े लोगों को पकड़ना नहीं शुरू करेंगे करप्शन खत्म नहीं होगी। गरीब आदमी क्या 50, 100, 200 रुपए का तिलक लेता है, जो करोड़ों में रिश्वत कमाते हैं उनको पकड़े पहले आप।
करोड़ों में जो फिर कमाते हैं जाके उनको करप्शन। पकड़े, बड़े आदमी को पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे, उसको कटहरे में लाएंगे तो करप्शन खत्म हो सकता है। सिर्फ कह देने से ख्वाजा आसिफ साहब करप्शन खत्म नहीं होगा मुल्क में। उसके लिए आपको एक निजाम, एक सिस्टम लाने के साथ साथ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। इसी बात के साथ आज अपने प्रोग्राम से इख्तिताम लेंगे। हफ्ते के रोज का आखिरी प्रोग्राम होता है, इसी के साथ जी अपनी मेजबान नसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।